अस्सलाम वालेकुम। वॉइस अभी मैंने म्यूट की हुई थी, तो वॉइस कैसे आएगी? अभी आप बताएं कि वॉइस आ रही है, मैसेज करें। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल रिसीव माय वॉइस, तो इधर कोई इशू नहीं है। जिनका कैमराज ऑन है ना, वो अपने कैमराज को भी ऑफ कर लें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इंटरप्शंस आ जाती हैं हमारी जो कन्वर्सेशन है। जुनैर अली अभी हैंड रेज ना करें। क्लास के एंड पे इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम दूंगा कि आपके क्वेश्चंस के आंसर करूंगा उसमें। अभी आप मैसेज करें। पार्टिसिपेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो जैसे ही तकरीबन हमारे पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर लेते हैं तो हम क्लास को शुरू करेंगे। थैंक यू मुजफ्फर। ओके उमर। कैमरा ऑफ होगा, ये आपके पास ना वीडियो का आइकन आ रहा होगा, उसको आप क्लिक कर दें या ज्वाइन ऑडियो के थ्रू ज्वाइन कर लें, कैमरा ऑफ हो जाएगा। जी बेजाद, आप वीडियो का आइकन आ रहा होगा आपके पास, या फिर आप दोबारा से मिटिंग को ना ऑडियो के थ्रू ज्वाइन कर लें। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, फेसबुक से रिलेटेड ही हमारा कोर्स है, और ये अभी आपको कंफर्म हो जाएगा। हमारी जो एक दो क्लासेस हैं ये थ्योरी से रिलेटेड है। यस यस, हम जस्ट 2-3 मिनट्स वेट करते हैं। जो पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर लेंगे तो हम क्लास को स्टार्ट कर लेंगे, और ये क्लास की रिकॉर्डिंग भी होगी। उसके बाद अगर किसी की मिस होती है क्लास, तो नेक्स्ट क्लास से पहले पहले ये वाली रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। जी लुबना, अभी समीर साहब जो हैं, मैं ज्यादातर लोग वैसे ज्वाइन कर चुके हैं, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मैं आसिफ जो ये बात कर रहा हूँ, समीर साहब का मैं टीम मेंबर हूँ। और बेसिक जो हमारी पहली दो क्लासेस हैं ये थ्योरी के ऊपर हैं, तो बेसिक्स मैं आपको गाइड करूंगा। इसमें ये है कि समीर साहब कल प्राइवेट इज्तिमा है, तो वो 12 तारीख तक अवेलेबल नहीं होंगे, तो आपकी क्लास डिले हो रही थी जिसकी वजह से उन्होंने, पहले मैं फिजिकल क्लासेस कंडक्ट करवा रहा हूँ यहाँ पे, और कुछ ऑनलाइन सेशंस भी ले रहा हूँ। तो शमी साहब ने मुझे ये ड्यूटी दी है कि आपकी ये क्लास कंडक्ट करवाऊँ। थैंक यू जुमाल। जी रुबीना मलिक, रिकॉर्डिंग बिल्कुल आपने वेट करना है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग उसके बाद कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लेती है, और नेक्स्ट क्लास से पहले पहले ये रिकॉर्डिंग आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक मिल जाएगा ड्राइव का। वो भी रोए वीडियो ऑन नहीं करते, क्योंकि हमारे पास 100 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वीडियो ऑन करेंगे तो नेटवर्क का इशू होगा, हमें नेट कनेक्शन का इशू होगा, तो हमारी वॉइस क्लियर नहीं हो पाएगी। इसीलिए जिन्होंने वीडियो से ज्वाइन किया हुआ है वो अपनी वीडियो को ऑफ कर लें।
जी नेक्स्ट क्लास से पहले पहले मिल जाएगी। आईफोन नाम है। आप जो आईफोन है वो अपने ओरिजिनल नाम से आया करें मीटिंग में, ताकि हमारी आपस में हवा ना हो सके। ओके रहो। अभी तो जो 2 से 3 क्लासेज हैं आपकी मैं कंडक्ट करूंगा, उसके बाद सभी साहब आ जाएंगे इज्तिमा से वापस, तो इसके बाद वो आपको कंप्लीट डेज का स्केड्यूल दे देंगे। चले तो मैक्सिमम जो लोगों ने ज्वाइन करना था कर लिया। हमारे पास 66 पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया हमें। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये वो भी रोए, ये आपको ना समी साहब बाद में गाइड करेंगे। अभी ये है हमारी पहली क्लास है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अभी आपको स्क्रीन शेयर हो गई है, और अभी आप सब बताएं यस में जवाब दें कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है। ओके बाजार, जल्दी जल्दी यस में रिप्लाई करें। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल सीन द स्क्रीन वेरी क्लियर। सो नाउ वी स्टार्ट आवर क्लास। ओके, सबको क्लियर है स्क्रीन, तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो आपने यहाँ पे मैसेज कर देना है, ठीक है। जस्ट हमारी क्लास से रिलेटेड ही करना है अभी, क्योंकि बेसिक है, इसमें कोई इतना आपका क्वेश्चन होगा नहीं। तो मैं बेसिक्स जो आपको हैं जो कोर्स है उससे रिलेटेड जो हमारी बेसिक्स हैं वो आपको अभी इस क्लास में बताऊंगा। उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको साथ साथ हो जाएगी। तो उसके बावजूद भी कुछ हो जो मोस्ट रेलेवेंट हो वो ही आप मैसेज करके क्वेश्चन करें, क्योंकि मैसेजेस बहुत ज्यादा सारे हो जाते हैं। आपने जस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमारे पास हम जो कोर्स यहाँ पे करने आए हैं उसका अभी हम सबको पता है कि नाम क्या है, फेसबुक। हमारे मुताबिक उसका नाम फेसबुक है, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछता है कि हमारे जो हम कोर्स कर रहे हैं तो उसका हमें नाम गाइड करें कि क्या नाम है, तो वो थोड़ा हम जिस कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है इंस्टीम एड्स ऑन डिमांड। पहले इसका नाम एड्स ब्रेक था, ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक्स हैं, ये इंस्टीम 2 बार लिखा गया है। तो इंस्ट्रीम एड्स ऑन डिमांड, इंस्ट्रीम एड्स ऑन डिमांड, इसको हम बारीकी से देखते हैं कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो मीनिंग की तरफ जाएं तो इन स्ट्रीम, इन स्ट्रीम आपको पता है कोई भी वीडियो होती है तो वो स्ट्रीम की शक्ल में होती है, ठीक है। तो एड्स, एड्स आपको पता है कमर्शियल मशहूरी जो उसके अंदर चल रही होती है। ऑन डिमांड, किसी की डिमांड, किसी की फरमाइश के ऊपर, ठीक है। स्ट्रीम के दौरान जो एड्स चल रहे होते हैं किसी की डिमांड के ऊपर, उसे हम अब कहते हैं इन स्ट्रीम एड्स ऑन डिमांड। तो ये हमारे पास हमारे जो कोर्स का है नेम है कि हम इंस्ट्रीम एड्स ऑन डिमांड जो फेसबुक में सीखने जा रहे हैं और इसी पे काम करने जा रहे हैं। इसे पहले से एड्स ब्रेक कहा जाता था, अब इंस्ट्रीम एड्स कहा जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे कोर्स का नाम है। उसके बाद जी हम देखते हैं कि हमारे पास अब लोग फेसबुक के ऊपर ही क्यों आते हैं कि उनकी चीज को एडवर्टाइज किया जाए, ठीक है। उनकी चीज को यहाँ से ज्यादा रीच, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का जो मेन सोर्स है वो फेसबुक क्यों लगता है ज्यादातर कंपनियों को। अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन है, 8 बिलियन पीपल्स
हैं हमारी पूरी दुनिया में, जिसमें हमारे पास 6.2 बिलियन जो हैं वो स्मार्टफोन यूज करते हैं। जो 6.2 बिलियन लोग हैं वो स्मार्टफोन यूज करते हैं। और स्मार्टफोन यूज करते हैं इट्स मीन के वो उसमें से स्मार्टफोन यूज करने वाले सारे के सारे जो हैं वो इंटरनेट यूज नहीं भी करते, काफी जगह पे अवेलेबल नहीं भी होता। और उसमें से 5.2 बिलियन जो हैं वो इंटरनेट को यूज करते हैं। अब 5.2 में जिस पे हम काम कर रहे हैं फेसबुक पे, अब जो फेसबुक पे जो लोग यूज कर रहे हैं उसे, वो 2.9 बिलियन पीपल्स है। 2.9 बिलियन पीपल, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी हैवी ट्रैफिक है फेसबुक के ऊपर। तो यहाँ पे कंपनीज एड्स क्यों चलाती हैं, ये हमें इसकी बेसिक वजह आपके नॉलेज में भी होगी, मैं भी बताना चाहूंगा कि ये इसलिए मोस्ट रिकमेंडेड है एडवर्टाइजमेंट के लिए फेसबुक। तो ये फेसबुक की पावर स्ट्रेंथ को शो करती है कि इतने सारे लोग, ये हम सबको पता है कि हर छोटे से बड़ा उसके मोबाइल, उसके पास स्मार्टफोन होगा तो उसके पास फेसबुक जरूर होगी। एक्चुअली फेसबुक ऑलरेडी इंस्टॉल भी होती है। तो इतने सारे लोग जो हैं वो फेसबुक को यूज कर रहे होते हैं, तो हैवी ट्रैफिक है। तो कंपनीज को अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होता है। तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है फेसबुक। तो एक मिसाल हम लेते हैं कि एप्पल है, एप्पल एक कंपनी है, तो आईफोन उसका प्रोडक्ट है। एप्पल जो कंपनी है, आईफोन उसका प्रोडक्ट है। आई एम हैविंग वॉइस इशू, ये आपकी तरफ से है, अदरवाइज ये सबको इशू आ रहा होता, तो अपने नेट को चेक करें। नौफिल, हाँ। और किसी को नेट का वॉइस का इशू है, यहाँ पे मैसेज करें। वॉइस इज क्लियर, क्लियर, नो नो। अच्छा, ये आपका इशू आ रहा है, बाकी सबको वॉइस क्लियर है, तो अपने नेट को चेक करें आप। ओके ओके, मैसेज आप बंद करें, हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, आईफोन, आईफोन अब ये है कि एक कंपनी है जिनकी जो भी प्रोडक्ट न्यू आईफोन लॉन्च कर, सॉरी, एप्पल एक कंपनी है, अपना जो भी न्यू आईफोन वो मार्केट में लॉन्च करेगा, उसके लिए अब वो देखेगी, बहुत बड़ी कंपनी है, वो देखेगी कि मैंने किस मार्केट प्लेस पे जाना है, तो उसको एक सबसे बेस्ट जो मार्केट प्लेस लगती है वो फेसबुक है। ठीक है, मोस्ट रिकमेंडेड फेसबुक है, जहां पे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट को शो करवा सकती है। अभी जैसे आईफोन 15 प्रो मैक्स अभी शायद लॉन्च हुआ है, तो उसकी सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट फेसबुक के ऊपर हो रही होगी। ओके, मैं बैकग्राउंड वॉइस बंद करवाता हूँ, वो एक्चुअली काम कर रहे हैं लड़के, उनकी वॉइस आ रही है, वेट करें। ओके, तो ये क्या है, एप्पल अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए फेसबुक को, क्योंकि हैवी ट्रैफिक है, मोस्ट ट्रस्टेड है और ज्यादा से ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, तो वो इसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। अब ये एक प्रोसेस है। फेसबुक, हमें लगता है कि जो फेसबुक है वो हमें खुद पैसे देती है, लेकिन फेसबुक एक्चुअली हमसे भी पैसे लेती है और कहीं से भी लेती है, एडवर्टाइजर से भी लेती है। ये एक प्रोसेस है, जैसे अगर आईफोन है, वो एक कंपनी को ऐड देता है, ठीक है, वो एक ऐड देता है, आईफोन एक कंपनी है, वो एडवर्टाइजर को अपना ऐड देगी कि हमारा ये न्यू प्रोडक्ट है, इसको लॉन्च करें। ठीक है, अब एडवर्टाइजर जो है जो एप्पल कंपनी है उससे चार्ज करेगा। ठीक है, अब वो चार्ज करेगा, वो आगे जो मार्केट है वो फेसबुक की मार्केट को अपना ऐड देगा एडवर्टाइजर। अब फेसबुक क्या करती है, फेसबुक अब एडवर्टाइजर को भी चार्ज करती है, और फेसबुक जो है
वो कंटेंट क्रिएटर, मतलब जो हम जैसे लोग उसके ऊपर कंटेंट डाल रहे होते हैं, उनसे उनसे उन्हें भी चार्ज करती है। तो फेसबुक दोनों तरफ से क्या है, दोनों तरफ से प्रॉफिट में होती है। तो उसमें से क्या करती है, जो हमारा कंटेंट होता है तो वो क्रिएटर को 55% देती है, उसमें से उसके कंटेंट में से भी 45% फेसबुक चार्ज करती है। तो कोई भी ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट में जा रही हो, ठीक है, इसीलिए फेसबुक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि उसने इंस्टाग्राम भी परचेज कर लिया, उसने व्हाट्सएप भी कर लिया, तो मतलब इसकी इतनी वर्थ है कि ये दूर दूर तक हम ये कह सकते हैं कि फेसबुक एक ट्रस्टेड ऐप है, और इसके ऊपर हम यकीन कर सकते हैं और इस पे हम काम कर सकते हैं, और फेसबुक आपको हैवी पे आउट्स देगी, और इस पे हम अपना दिन रात अपने टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस पे हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी वर्थ का हमें पता है। ठीक है, आजकल कोई ऐसा ही होगा, कोई कोई होगा जिसे इसकी वर्थ का नहीं पता होगा, अदरवाइज हम सबको पता है कि फेसबुक एक ट्रस्टेड और हैवी स्ट्रेंथ वाली वेबसाइट। ठीक है, तो ये अब दोनों तरफ से क्योंकि प्रॉफिट में रहती है, दोनों तरफ से इसे फायदा हो रहा होता है, तो इसने कभी बंद नहीं होना। कंपनीज हम देखते हैं कि जी भाग जाती हैं, वो इन्वेस्ट करवाती हैं, वो कहती हैं कि हम इधर से ज्वाइन करवाओ, इधर से ज्वाइन करवाओ, यहाँ से $10 दिलाओ, यहाँ से दिलाओ, और वो उसमें से आपको $3 दे देती है। मतलब लोगों के पैसों से ही वो कमा रही होती हैं। तो एक टाइम आता है वो आपके अपने $10 ही रिटर्न नहीं होते, और वो कंपनी भाग जाती। तो ये ऐसा है कि ट्रस्ट का इशू नहीं होगा किसी को फेसबुक के ऊपर। तो आपकी मर्जी है भाई। सर मैं पूछ रहा, कॉपी पेन की जरूरत कोई चीज नहीं, आपको जरूरत नहीं है, आपने जस्ट वॉच करना है। जस्ट आपकी स्क्रीन आपको शो हो रही है, ठीक है, उसके बाद जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो भी आपको नेक्स्ट क्लास से पहले प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो जस्ट आपने गौर से जो लेक्चर है उसको सुनना है, ठीक है। आप जस्ट फोकस करें कि बेसिक को समझने की कोशिश करें, आपको आप में से काफी इसको पता भी होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा काफी चीजें हैं, उसके बावजूद भी आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। तो आप जस्ट फोकस करें सुनने के ऊपर। ओके, तो फेसबुक ये है कि हमें फुल ट्रस्टेड वेबसाइट है, फुल ट्रस्टेड ऐप है, फुल ट्रस्टेड कंपनी हम इसे कह सकते हैं, जिसके ऊपर हम अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हमें किसी चीज की इन्वेस्टमेंट भी की जरूरत पड़ती है तो वो हम बिला खौफ इसके ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद हम इसका हर चीज का एक क्राइटेरिया होता है, इस तरह फेसबुक का भी एक क्राइटेरिया है। तो वो क्राइटेरिया क्या है, वो हम डीपली देखते हैं। अच्छा जी, फेसबुक का क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया फेसबुक का है जी, सबसे पहले तो हम एलिजिबल कंट्री में होने चाहिए। कुछ दोस्त हमारे साथ क्लास में इंडिया से भी हैं। एलिजिबल कंट्री का ये मतलब है कि हम कुछ कंट्रीज हैं जो फेसबुक ने अर्निंग के लिए, इन स्ट्रीम एड्स के लिए एलिजिबल की हुई हैं, और कुछ कंट्रीज हैं जो एलिजिबल नहीं की हुई, ठीक है। इसमें जो है हमारे पास इंडिया से भी दोस्त हमारे साथ ज्वाइन है जूम पे, उनकी कंट्री जो है एलिजिबल है, और जो हमारे दोस्त पाकिस्तान से हैं उनको कुछ को पता होगा ये अर्निंग के लिए एलिजिबल है, और कुछ को नहीं पता होगा कि एलिजिबल नहीं है। तो पाकिस्तान में हम रहते हुए अर्निंग फेसबुक से नहीं करते, तो यही हम सीखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम अर्निंग कैसे करेंगे। जी अभी बिल्कुल मुजफ्फर सही कह रहे हैं, फोकस करें, जस्ट एंड पे आप ना कीजिएगा जो भी क्वेश्चन हो। ये मुझे बार बार फिर मैसेज देखने पड़ते हैं आपके, तो आप एक दफा फोकस करें जस्ट लेक्चर के ऊपर, एंड में कोई भी क्वेश्चन हो वो आप करें। अच्छा, तो एलिजिबल कंट्री, एलिजिबल कंट्रीज में अब हमारी कंट्री तो नहीं है एलिजिबल, ठीक है। इन्हें हम डिटेल्स में देखेंगे भी,
और कैसे एलिजिबल होती है मजीद डिटेल्स में एक्सप्लोर करेंगे कल की क्लास में। अभी बेसिक हमने जस्ट क्राइटेरिया को देखना है इस क्लास में कि वो क्या क्राइटेरिया है। अब एलिजिबल कंट्री होनी चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है, जो हमारी पाकिस्तान तो नहीं है लेकिन बाकी कंट्रीज हैं हमारे, जो हमसाए हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट हैं हमारे साथ इंडिया से, तो दुबई से भी हैं और भी कंट्रीज से हैं, वो उनकी कंट्रीज एलिजिबल हैं। तो उसके बाद अब अगर एलिजिबल हमारी कंट्री एलिजिबल नहीं है तो इट्स मीन हमारी जो है फेसबुक आईडी जो है वो भी एलिजिबल नहीं है। तो वो भी एलिजिबल होनी चाहिए फिर ही आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी जो बैंक है वो एलिजिबल होना चाहिए। जो अगर हमारी ये पहली दो कंडीशंस कंप्लीट नहीं हो रही हैं तो इट्स मीन कि हम हमारे बैंक भी एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद जो जिस पेज के ऊपर आपने काम करना है वो 30 दिन पुराना होना चाहिए। 30 दिन पुराना होना चाहिए मतलब वो क्रिएट हुए हुए उसको 30 दिन हो चुके हों। तो 30 दिन पुराना हमारा फेसबुक पेज होना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर 5,000 फॉलोअर्स हों, ठीक है। इसमें डिफरेंट क्राइटेरिया, स्टार के लिए जस्ट 500 का क्राइटेरिया, हम इन स्ट्रीम एड्स का कोर्स कर रहे हैं इसके लिए 5,000 जो है मोनेटाइजेशन के लिए और अर्निंग के लिए इसका क्राइटेरिया। तो इसके लिए जस्ट 5,000 आपके फॉलोअर्स होने चाहिए। ये कैसे लेते हैं ये हम कल की क्लास में डिस्कस करें। उसके बाद है 60K मिनट्स वॉच टाइम, 60,000 मिनट वॉच टाइम होना चाहिए। अब 60,000 मिनट जो वॉच टाइम है ये कैसे करते हैं, ये हम जल्दी से जल्दी इस क्राइटेरिया को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं ये भी हम कल की क्लास में देखेंगे। जस्ट अभी आपको क्राइटेरिया का पता होना चाहिए। उसके बाद 5 ओरिजिनल या एक्टिव वीडियोस हो, ठीक है। ओरिजिनल, एक तो ओरिजिनल होती हैं जो हमारी खुद की बनाई हुई होती हैं, ठीक है। और हम उसे एक्टिव वीडियो मतलब आपके मोबाइल से बनी हुई, आपकी अपनी बनी हुई वो वीडियोस होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ टाइप्स हैं जिन पे हम काम करते हैं, वो वीडियोस भी हमारी, क्योंकि उससे कुछ हम कॉपीराइट फ्री करते हैं, कोशिश करते हैं और हो भी जाती हैं और उससे भी अर्निंग होती है, तो वो भी ओरिजिनल हमारी कंसीडर होती हैं। तो ये हमारा बेसिक जो है क्राइटेरिया। एक मिनट। तो ये हमारा फेसबुक का क्राइटेरिया इन स्ट्रीम एड का, ठीक है, ये होनी चाहिए हमारे पास। ये क्राइटेरिया हमें पहले से पता होना चाहिए। अब ये एलिजिबल कंट्री कैसे होगी, एलिजिबल फेसबुक आईडी कैसे होगी, एलिजिबल बैंक कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद 30 दिन पुराना जो पेज है ये तो सबको समझ आ रही है, 5,000 फॉलोअर्स की भी समझ आ रही है, 60 के वॉच टाइम की भी समझ आ रही है, लेकिन ये कैसे पूरा करना है ये हम आपको बताएंगे। सरफराज कह रहे हैं जी पैनल वाले वॉच टाइम या फॉलोअर्स पे एफबी पॉलिसी इशू क्यों देते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, बेफिक्र हो जाएं। ये जस्ट बेसिक, अभी कुछ लोगों को शायद इसका इल्म ना हो तो उनको बेसिक जस्ट समझ आ जाए तो ये साथ साथ क्लियर होता रहे। बिल्कुल। इससे रिलेटेड भी जो एंड पे रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। ओके। 5 एक्टिव वीडियोस हो, ठीक है, ये हमारा जो है फेसबुक का क्राइटेरिया है जो आपको हर सूरत रट्टा होना चाहिए, मतलब आपको ये पता होना चाहिए और हर टाइम ये आपके जेहन में होना चाहिए कि ये हमारा फेसबुक का इन स्ट्रीम एड्स का जो है क्राइटेरिया। उसके बाद अगर ये क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं तो हम अप्लाई कर सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, ठीक है। अब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए फेसबुक कुछ हमसे डिटेल्स मांगती है, ठीक है। ये हम डिटेल में चेक भी करेंगे क्या क्या होती हैं वैसे। ज्यादातर क्योंकि जो डिटेल्स होती हैं वो आपके एड्रेस, अकाउंट्स, आईडी कार्ड, मोबाइल नंबर, ये वाली डिटेल्स होती हैं। ये हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे।
तो फिलहाल जस्ट बेसिक समझने की जरूरत है कि मोनेटाइज जब हमारा क्राइटेरिया कंप्लीट होता है तो उसके बाद हमें फेसबुक को कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है। अब जब हम वो अपना क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद अपनी कुछ डिटेल्स उसमें ऐड कर देते हैं, तो उसके बाद हम अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद जो फेसबुक है वो रिव्यू में ले जाता है आपकी जो है मोनेटाइजेशन की जो एप्लीकेशन है उसको रिव्यू में ले जाता है। उसके लिए मैक्सिमम जो दिन चाहिए होते हैं वो 15 दिन होते हैं, ठीक है, 15 डेज चाहिए होते हैं। फेसबुक उसमें आपको बताता है कि आपका जो है पेज वो मोनेटाइज हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा या एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब ये है कि आपका पेज मोनेटाइज हो जाएगा, रेडी फॉर अर्निंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम 15 दिन चाहिए होते हैं। जस्ट अगर आपका कंटेंट ओरिजिनल है, अच्छा है, तो उसी टाइम भी आपके क्लिक करते भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम 15 दिन होता है, उसमें आपने वेट करना होता है, 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, इसके अंदर अंदर फेसबुक आपको बता देता है। अगर 15 दिन गुजर जाए तो इस मीन आपका पेज रिजेक्ट हो जाएगा। अगर एक्सेप्ट होता है तो वो क्या है कि वो आपका पेज रेडी हो जाता है अर्निंग के लिए। ठीक है, मोनेटाइज हो जाता है, उसके ऊपर अब आपकी हर वीडियो के ऊपर अर्निंग होगी। और अगर रिजेक्ट होता है, अगर रिजेक्ट होता है तो वो आपको फेसबुक रीजन बताएगा कि किस वजह से आपका पेज रिजेक्ट हुआ, और उस रीजन को आप सही कर देंगे, दोबारा से अप्लाई कर सकेंगे, और उसके बाद फिर वो एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे तो वो आपका फिर रिव्यू में ले जाएगा पेज। लेंथ क्राइटेरिया होता है, बिल्कुल होता है सरफराज। ये हम ना ये नेक्स्ट क्लासेस में आपको साथ साथ ये चीजें पता चल जाएंगी। 5 एक्टिव वीडियोस लेंथ, ये बिल्कुल आपको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लासेस में, कल वाली क्लास में ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ऐसा शाह रूम ये क्या होता है, क्या क्या होता है? इफ वी क्रिएट पेज टुडे, फॉलोअर्स और वॉच टाइम, एक्टिव वीडियो, ये सब 30 दिन में कंप्लीट करना है मोनेटाइजेशन के लिए। और पेज एक लेगा। अच्छा, ये महविश कह रही हैं कि अगर हम पेज क्रिएट करते हैं आज और उसका जो वॉच टाइम है, एक्टिव वीडियोस जो है हमारी, ये सब 30 दिन में कंप्लीट करते हैं, इसमें आपको कुछ करने की अभी जरूरत नहीं है। अभी महविश आपने जस्ट ये सारी चीजें हम आपको गाइड करेंगे। आप 30 दिन क्या, आप 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इस बात की फिक्र नहीं करनी है। जस्ट जैसे जैसे आपको गाइड किया जाता है आप वैसे वैसे करते जाएं। इंशाल्लाह ये सारा कुछ, ये 5 वीडियोस, ये वॉच टाइम कंप्लीट करना, ये फॉलोअर, ये कोई इशू ही नहीं रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी। जी उमर दुबई एलिजिबल है। जी लुबना क्या, क्या एलिजिबल एफबी आईडी क्या कह रही हैं आप? फेसबुक आईडी, इस मीन फेसबुक आईडी, एफबी का मतलब फेसबुक होता है, आईडी हमारी जो फेसबुक की आईडी होती है उसको कहते हैं। वो एलिजिबल, जिस अगर कंट्री हमारी एलिजिबल है तो वहां पे एलिजिबल होगी। ये कैसे एलिजिबल होगी, क्योंकि पाकिस्तान एलिजिबल नहीं है, तो हम इसे एलिजिबल करेंगे, ये मैं डिटेल में कल बताऊंगा। दुबई का बैंक और ले लें तो ये सारी चीजें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। जस्ट बेसिक्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये मुजफ्फर बहुत माशाल्लाह समझदार है, ये अच्छा यहाँ पे मैसेज करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे ना अभी जो आपके क्वेश्चन है, डेडिकेटेड एफबी आईडीज हैं, वो यूज नहीं किए जा सकते। फिलहाल आपने नहीं करनी है, अभी क्लासेस आप ले रहे हैं ना, तो इसमें आपने अपनी ओरिजिनल आईडी पे काम नहीं करना है। ये आपको जल्द अगली क्लासेस में समझ आ जाएगा क्यों नहीं करना है। पाकिस्तान, जी बिल्कुल अहमद, पाकिस्तान नॉट एलिजिबल, लेकिन हम इसको एलिजिबल करेंगे। मतलब हम पाकिस्तान में रहते हुए इस पे काम करेंगे।
अब क्यों नहीं है ये तो जुबैदा, हम सबको पता है पाकिस्तानियों को क्यों एलिजिबल नहीं होती हमारी कंट्री। बिल्कुल, अभी क्वेश्चन आंसर एंड पे ले जाते हैं। अभी आप क्वेश्चन आंसर बेसिक्स को बस समझे तो कंटिन्यू करते हैं। तो ये इसके बाद मतलब रिव्यू में चला जाएगा, तो या एक्सेप्ट हो जाएगा आपका या पेज रिजेक्ट हो जाएगा। अगर एक्सेप्ट हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो आप मतलब उस पेज की अर्निंग कर सकोगे। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो मतलब वो फेसबुक आपको गाइड कर देगा कि किस वजह से आपका पेज रिजेक्ट हुआ है। उसकी वो आप जो भी उसे इशू होगा वो हम सही उसे सेट कर लेंगे। तो उसके बाद वो हमारा दोबारा से हम अप्लाई कर सकेंगे और उसको अ, दोबारा से मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे, और फिर वो हमें बता देगा हमारा पे इशू अगर रिजॉल्व होता है तो फिर मोनेटाइज होगा। उसके बाद अगर अप्रूव होता है तो अर्निंग के लिए वो रेडी हो जाता है हमारा पेज। ठीक है। उसके बाद जब अर्निंग के लिए रेडी हो जाता है तो उसके बाद हम उसके ऊपर कंटेंट डालते हैं। ठीक है, अपने पेज के ऊपर कंटेंट डालते हैं। और फेसबुक के ऊपर कंटेंट सिर्फ वीडियोस को कहा जाता है। ये चीज आपने देखनी है, कंटेंट राइटिंग भी होती है। ठीक है, हमारे जो फोटोज होते हैं वो भी कंटेंट होते हैं, लेकिन फेसबुक इन स्ट्रीम एड्स के लिए कंटेंट जस्ट वीडियोस है। वो वीडियोस ही हमारा कंटेंट है, वो ही हमने उसके ऊपर डालना है और उससे ही अर्निंग होनी है, क्योंकि वीडियोस के दरमियान में ही एड्स चलते हैं। ठीक है, और उसी से अर्निंग होती है। ठीक है। अब वीडियो डालते हैं, उसके ऊपर क्या होता है जी, व्यूज आते हैं। व्यूज आते हैं और व्यूज आते हैं तो हमारे एड्स चलते हैं, और उन एड से ही अर्निंग होती है। ये कितनी होती है, कैसे होती है, ये हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। अच्छा, अब टाइप्स हैं कंटेंट की। ये आपको पता होंगी कंटेंट्स की तकरीबन, जो हम देखते हैं ज्यादातर वो टू टाइप्स हैं। एक तो है हमारा ओरिजिनल कंटेंट, और एक कॉपीराइट कंटेंट। अब जो ओरिजिनल कंटेंट होता है वो तकरीबन आपके मतलब लाइफ टाइम आपको उसमें अर्निंग देनी होती है। ठीक है, और ओरिजिनल कंटेंट सबसे मोस्ट रिकमेंडेड है और इसके ऊपर हर सूरत काम करना चाहिए। लेकिन ये इसमें थोड़ा सा आपको 2 3 4 5 माह लग सकते हैं अपनी, क्योंकि कंटेंट से रिलेटेड फॉलोअर्स बिल्ड करने में, पेज को ग्रो करने में। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर आपको किसी किस्म का इसका फायदा ये है कि आपको कभी कोई स्ट्राइक नहीं आएगी, कभी कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। ठीक है, और इसकी हेल्थ हमेशा हमारे पेज की ठीक रहेगी। ये हमारे लिए एक एसेट है जो हमारी जिंदगी का, समझ लें, एक तरह का कमाऊ पुत्र है, जिसने हमें सारी जिंदगी कमा के देना है। ठीक है, तो ये मोस्ट रिकमेंडेड है। लेकिन ये फॉरेन, क्योंकि हमारे कुछ मामलात, हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी नहीं होती हमारे पास कि हम ओरिजिनल कंटेंट की तरफ, और इस पे क्योंकि काफी टाइम देना पड़ता है। ठीक है, एक वीडियो के लिए भी। तो हमारे मामलात ऐसे नहीं होते कि इसके ऊपर प्रॉपर हम स्टार्ट ही से काम कर सके। ठीक है, ये होता तो हमारे लिए सेड है। हम मतलब जिंदगी भर इसने हमें कमा के देना है, हमारा ये पेज कभी जाया नहीं होता। और इस पे जो हमारे साथ जुड़े होते हैं हमारे फॉलोअर्स, वो हमारे कंटेंट को देख के जुड़े होते हैं। तो लेकिन इसके लिए आपको अच्छे कैमरा, अच्छा सेटअप, अच्छी मतलब वीडियो, और उसके ऊपर अच्छी मेहनत करके इसको बिल्ड करना होता है। ठीक, लेकिन ये भी इतना इशू नहीं है। लेकिन इसको रिकमेंड तो किया जाता है, लेकिन क्विक वे ऑफ अर्निंग नहीं है। ठीक है, ये आपको मिसाल के तौर पे 2 से 3 महीनों में $100 कमा के देगा, लेकिन ये मतलब लॉन्ग टर्म मोस्ट रिकमेंडेड है। उसके बरक्स जो है कॉपीराइट कंटेंट है। अब कॉपीराइट कंटेंट, कॉपीराइट का आपको पता है कि किसी का कंटेंट होता है, उसको हम यूज करते हैं, उसमें हम रद्दोबदल करते हैं, उसमें एडिटिंग करते हैं, उसको अच्छी तरह अपने हिसाब से कॉपीराइट फ्री बनाने की कोशिश करते हैं, और काफी हद तक बना भी लेते हैं और उससे अर्निंग भी कर लेते हैं। अभी 2012 तक यूट्यूब पे भी कॉपीराइट कंटेंट था, उस पे अर्निंग होती थी। ठीक है,
और एक तरह एलिजिबल तो नहीं होता, एलिजिबल तो फेसबुक के ऊपर भी नहीं है। हमने कॉपीराइट को भी इस तरह पेश करते हैं उसके ऊपर कि वो हमें काफी अरसे तक वो हमारा चल जाए उसके ऊपर और अर्निंग जनरेट कर दे, ठीक है। लेकिन अब कॉपीराइट बिल्कुल यूट्यूब के ऊपर हम काम नहीं कर सकते। ऐसे ही अभी तक तो फेसबुक अलाउ कर रही है कि आप इसका तकरीबन कंटेंट को, कॉपीराइट को आप अच्छे से इसके जो भी है एडिटिंग करके या जो भी इसके ओरिजिनलिटी जहां तक खत्म कर सके, उसको मैनेज कर सके कंटेंट को, और उस कंटेंट को आप डाल सकते हैं, ठीक है। वो जब तक उसका असली ओनर जो है आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं भेजता अब तब तक यूज कर सकते हैं। अब तब तक यूज तो कर सकते हैं, और ये कॉपीराइट में आपको एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ता 10 दिन चल जाए, 15 दिन चल जाए, इस पे आपको कॉपीराइट क्लेम आना ही होता है, ठीक है। अब कॉपीराइट क्लेम जब आता है तो इससे वो अच्छी खासी, क्योंकि इसके ऊपर हम वीडियोस को वायरल बहुत आसानी से कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉपीराइट काम है। इसके इस पे हम, हमारे पास ऐसी कुछ सॉरी, एक मिनट। हमारे पास ऐसी कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम इसे, ये काइंडली लाइन नाम इसके ऊपर आप ड्रा करें, उसको डिस्टर्ब ना करें प्लीज। ओके, थैंक यू। ओके, कॉपीराइट कंटेंट के ऊपर हम, हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं जिसमें हम इसे बहुत जल्द वायरल कर सकते हैं और इसके ऊपर वीडियो से हम अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कॉपीराइट अगर उसके ऊपर हमें आता है क्लेम, क्लेम को डील करने के अब कुछ तरीके हैं, क्योंकि राइट मैनेजर होता है ओरिजिनल कंटेंट जिसका होता है उसके पास, ऑटो पे उनके पास, क्योंकि बड़े बड़े कंटेंट्स हम यूज करते हैं जिन पे करोड़ों रुपए लगे होते हैं, उन्हीं को हम यूज करते हैं, ठीक है, कॉपीराइट कंटेंट में। तो वो क्या है, हमें उसकी तरफ से कॉपीराइट क्लेम आना ही होता है। अब उसको डील करने के फेसबुक आपको ऑफर करता है कि आप जिसका कंटेंट है उसको, जो आपने इस वीडियो, उसकी वीडियो से कमाया है, उसको आप दे दें। उसको अगर आप दे देते हैं तो वो आपके पेज को रेड नहीं करता, जाया नहीं करता, उड़ाता नहीं है फेसबुक, ठीक है। लेकिन हम तो यहाँ पे अर्निंग के लिए आए हैं, हमने तो अर्निंग करनी है कंटेंट से, हमें पेज से क्या, ठीक है। तो पेज तो दोबारा भी बन जाता है और उस पे हम काम तो कॉपीराइट कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें 1 महीने के अंदर, 10 दिन के अंदर हजार हजार डॉलर भी दे देता है, और उसकी वीडियो से बनते हैं, क्योंकि हम मिलियंस में वीडियो को लेके जाते हैं और हमारे वहां से डॉलर बनते हैं। उसके बाद कॉपीराइट क्लेम भी अगर आए तो हमें क्या है, हमारी अर्निंग को कोई इशू नहीं होता, ठीक है। पे आउट जो है एक डिफरेंट चीज है, वो आपका पे आउट फेसबुक ने रिकॉर्ड कर लिया होता है, वो आपका पे आउट जो उस वीडियो ने अर्न किया होता है, अगर आपका पेज जाया भी हो जाता है उसके बावजूद भी वो पे आउट आपको मिलना होता है, ठीक है। फेसबुक वो आपको देती है, ठीक है। ये मोस्ट मतलब रैपिड और बहुत जल्दी कमाने वाला आपका, मतलब इससे अच्छी खासी जल्दी से अर्निंग कर सकते हैं। तो इससे, लेकिन ये डिस्पोजेबल है, क्योंकि इस पे कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक आनी होती है। तो तो ये ज्यादा देर पा नहीं है, जितनी देर आपने कमा लिया, उसके बाद दोबारा पेज क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर दोबारा से काम करेंगे, ठीक है। 30 डेज ओल्ड पेज आपको मार्केट से मिल भी जाते हैं, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, इतने कोई महंगे नहीं होते। ये आगे वाली क्लासेस में आप देखेंगे। तो ये आपका डिस्पोजेबल इनकम है, मतलब ये आपका जितनी अर्निंग जनरेट कर लें वो आपको मिल जाती है, और उसके बाद ये आपका पेज ज़ाया हो जाता है। लेकिन ओरिजिनल कंटेंट आपका लॉन्ग टर्म है, इसमें आपको कभी कोई क्योंकि आपका अपना कंटेंट है, कभी कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको आहिस्ता अर्निंग देगा, स्लोली देगा, थोड़ी देगा, लेकिन परमानेंट देगा। तो मोस्ट रिकमेंडेड ये है, इस पे हम बाद में काम करते हैं। तो ये तकरीबन फेसबुक की हमारी बेसिक थी, और इसको ही हम डिटेल में, कुछ क्वेश्चंस आपके आए हैं
डिटेल में हम कल देखेंगे। तो अभी आप ना कुछ क्वेश्चन जो हैं अपने कर सकते हैं। मैं देख भी लेता हूँ कि मैसेजेस आपके क्या आए हुए हैं। वॉइस सबको क्लियर आ रही थी, ये जुबैदा को वॉइस नहीं आ रही। ये समझ ले प्रैक्टिकली हो रहा है जमाल। अ, हर चीज को शुरू करने के लिए ना आपको बेसिक्स उसकी पता होनी चाहिए। शायद आपको कुछ पता हो, लेकिन आपको लगता है कि पता है, लेकिन ये होती नहीं है। ठीक है, बेसिक्स आपको पता होंगी तो आप आगे चल सकेंगे। आज की क्लास में हमने ये इसका बेसिक जस्ट क्राइटेरिया और ये जो होता है ये हमने देखा है। और कल की क्लास में इंशाल्लाह ये हम डिटेल से देखेंगे, इसमें बड़ी न्यू चीजें आपको पता लगेंगी। सर पेज डेल होने के बाद न्यू पेज फिर से सारा क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़े। ये बिल्कुल करना पड़ेगा और ये मुश्किल नहीं है, ये आगे वाली क्लासेस में आप सीख जाएंगी। ये क्राइटेरिया कंप्लीट करना कोई मुश्किल नहीं है। 5,000 फॉलोअर्स, वॉच टाइम, ये हम ऑर्गेनिकली पूरे करेंगे और आप देखेंगे बहुत आसानी से पूरे करेंगे। कितने में मिलेगा पेज? 40 रुपए में मिलेगा, 40-50 रुपए में मिलता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये आगे की बातें हैं। मेरा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में रह कर दुबई का नंबर लगाकर एलिजिबल नहीं, पाकिस्तान में रह के नहीं कर सकते, लेकिन आप दुबई से काम कर सकते हैं। ये कल की क्लास में डिटेल से हम इस पे बात करेंगे। आई हैव ऑलरेडी 2 पेज बट वॉच टाइम एंड फॉलोअर नोट। ये जहीर कोई जहीर अब्बासी इशू नहीं है। इंशाल्लाह ये आप तीसरी से चौथी क्लास में आप ये चीजें आपको विद इन ऐसे ही आप 15-20 मिनट आधे घंटे में ये चीजें कर लेंगे इंशाल्लाह। मेरे पास पुराना एफबी है, जितना भी पुराना है वो बेहतर है, लेकिन अब आपने अपने ओरिजिनल आईडी और उसके अंदर अंदर जो पेजेस हैं उस पर अभी कोई एक्टिविटी नहीं करनी। आप पेज बिल्कुल बनाएं, लेकिन अपने ओरिजिनल आईडी और उस पे अभी आपने कोई काम नहीं करना जब तक हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। सर काफी इंटरेस्टिंग है ये चीज। रज़ा लतीफ, बिल्कुल ये आगे और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आप इंशाल्लाह 3 से 4 क्लासेस के बाद कहेंगे आपको काम में मजा भी आएगा और आपको चीजें इंशाल्लाह समझ में भी आएंगी और आपको ये मतलब ना पता लगेगा कि कितना मैजिकल है और कितना मजेदार काम है अगर आप मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, हम अपना 100% देंगे आपको। हमने एक एक चीज जो बारीकी से सीखी हुई है वो आप तक डिलीवर करेंगे और आपने अपनी कोशिश करनी है कि वो साथ साथ आप करें। इंशाल्लाह इसमें बहुत फायदा होगा। पाकिस्तान में लीगल नहीं है तो हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ये हम आपको बताएंगे हम जुबैर कैसे अर्निंग कर सकते हैं। सर मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं यूके, मुझे ये भी नहीं आइडिया कि मेरे आईडी एलिजिबल है कि नहीं। आमना आप यूके से हैं तो ये बिल्कुल यूके एलिजिबल वैसे भी है, आप कोई इशू नहीं है। आप क्लास के साथ साथ ये सारी चीजें आमना आपको पता लग जाएगी। क्या इटली एलिजिबल है ये कल की क्लास में आपको पता लग जाएगा, क्या एलिजिबल है क्या नहीं है। पेजेस ओरिजिनल आईडी से बनाएं या किसी एक फेक आईडी से, और एक आईडी से कितने पेजेस बनाएं? एक आईडी से जो ओरिजिनल हमारी आईडी होती है ना उससे नेविश 3 से 4 पेजेस बन सकते हैं। उसके उससे ज्यादा नहीं बन सकते, लेकिन हम बाय करके उसमें काफी ज्यादा पेजेस रख सकते हैं। ये एक्चुअली रेलेवेंट अभी इस क्लास से रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मोहम्मद इब्रार, यार अभी आज की क्लास में जस्ट मैसेज पे मैं लूंगा आपके क्वेश्चन। कल की क्लास हो जाएगी उसके बाद इंशाल्लाह हैंड रेस कीजिएगा तो फिर आगे इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन लूंगा। क्योंकि ये बेसिक है, इसमें जस्ट जो आपको सवाल आ रहे हैं ना मुझे पता है कि वो अभी ज्यादातर इररेलेवेंट है हमारे टॉपिक से। ये बेसिक्स हैं, इसमें कोई इतने 1 से 2 क्लासेस में इतने सवाल होने नहीं चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिकली जब काम करेंगे ना तो तब आपके क्वेश्चंस आएंगे। सर पेज बनाना आप सिखाए हैं? नहीं, पेज बनाना तो आप बच्चों को पता है।
जीशान, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप यूट्यूब से सीख के पेज बना सकते हैं। अगर हम वीडियो को 7 दिन में डिलीट कर दें, ये उम्र सारी चीजें गाइड करेंगे। आपने जस्ट पेशेंस रखना है, साथ साथ इंशाल्लाह ये सारी चीजें राइज हैंड करवाएं, वन बाय वन आंसर करें। मुजफ्फर, अभी क्योंकि ये बेसिक है, इसमें क्योंकि आपको ना ऐसे लग रहा होगा कि बहुत सारे हमारे जहन में सवाल आ रहे हैं, लेकिन वो हमें पता है कि वो अभी आपके इररेलेवेंट है। जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट होगा, आपके सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिलते जाएंगे, आप बेफिक्र रहें। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी रेज हैंड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैसेज कर लें, वो देख के मैं कर लेता हूँ, जवाब जवाब दे देता हूँ। क्योंकि हमारे पास काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, तो सबके सवाल जवाब नहीं लिए जा सकते। मैं मैसेज पढ़ लेता हूँ जितने भी पढ़ सकता हूँ। जिसका पहले से पेज बना है, फॉलोअर्स भी अच्छे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन अभी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, अभी क्लासेस कंप्लीट लेनी है, उसके बाद आपको समझ आए तो उस पर अपनी ओरिजिनल आईडी और पेजेस पे काम कीजिएगा, अदरवाइज अभी ना कीजिएगा। आमना, थैंक यू। सर, एक आईडी पे एक से ज्यादा पेज क्रिएट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, पेजेस 4 से 5 आप क्रिएट कर सकते हैं एक आईडी। सर, हम आपसे सीखने भी यही आए हैं जो आपके सेलिंग पॉइंट है, कैसा कॉपीराइट कंटेंट करनी। बिल्कुल जमाल, आप बेफिक्र हो जाए, यही आप सीखेंगे, और आप बड़ी चीजें और भी सीखेंगे जो आपके ज़हनो गुमान में भी नहीं होंगी, वो चीजें आप सीखेंगे, बेफिक्र हो जाए। आप जस्ट हमें फॉलो करते जाएं, हमारी क्लासेस को रेगुलर लें, आप मेहनत करें, इंशाल्लाह सब चीजें आसान हो जाएंगी। कौन सी जगह से पेज मिल जाएंगे ये भी हम आपको बताएंगे उमर। इंस्टा की रील्स हम बनाते हैं, वो ओरिजिनल कंटेंट होगा? इंस्टा पे हम काम नहीं कर रहे, ये हम फेसबुक पे काम कर रहे हैं। उज़मा की ये आपका नाम है, तो ये इररेलेवेंट है क्वेश्चन। आप पाकिस्तान के बैंक में पे आउट कैसे ले सकते हैं जब लीगल ही नहीं है? जुबैर, आपको कंफर्म हो जाएगा, बेफिक्र रहे। यही तो हम कल की, ये जो हमने ओवरऑल क्राइटेरिया बेसिक पढ़ा है, इसे हम कल एक्सप्लोर करेंगे, इससे डिटेल से जानेंगे ये सब एलिजिबल कैसे होगा। पेज पर स्ट्राइक हो तो उसको खत्म कैसे करते हैं, इस बारे में भी हम गाइड करेंगे। मुबीन मुबीन, आप बेफिक्र रहें। सर, हम मोर देन वन पेजेस भी रन कर सकते हैं? बिल्कुल आप रन कर सकते हैं, आप जितने चाहें पेजेस, हजारों पेजेस रन कर सकते हैं। हम यहाँ पे हजारों पेजेस रन कर रहे हैं। क्या एक ही अकाउंट से एक ओरिजिनल पेज हो तो इससे अकाउंट पर कॉपीराइट कंटेंट पेज बना सकते हैं? ओरिजिनल पेज हो तो इसी अकाउंट पर कॉपीराइट कंटेंट पेज बना सकते हैं? एक ही अकाउंट मतलब, आप आयशा, आपके कहने का मतलब है कि आपकी जो आईडी है वो एक हो, उसके ऊपर अलग अलग अकाउंट बना सकते हैं? ये चीजें अभी इरेलेवेंट है, आपको आंसर ये वाले तो खुद ब खुद मिलते जाएंगे, आगे क्लासेस आप गौर से इंशाल्लाह सुनती जाएंगी ना। सर, हम न्यू पेज पर काम कर सकते हैं या जब ओल्ड पेज हो जाए अप्लाई कर दें? अभी ये आपने अभी कुछ नहीं करना, एडमिनिस्ट्रेटर कल से आप अपने नाम के साथ आइएगा। तो ये आपने अभी कुछ भी नहीं करना, इटली एलिजिबल कंट्री है, आप दोबारा से यही कर रहे हैं बिल्कुल। ये आपको कल मैं सारी बता दूंगा कौन सी एलिजिबल है और कौन सी नहीं। सर, मेरा इब्रार पूछें, क्वेश्चन पूछें, ये मेरा क्वेश्चन है, ऐसे ना कहें। आपने कितनी अर्निंग की है लास्ट मंथ में? हमारी पे आउट्स माशाल्लाह बहुत हैं, हमारी अर्निंग, ये आपके इररेलेवेंट क्वेश्चन है। लेकिन हम ये कह सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स हमसे ज्यादा अभी अर्निंग कर रहे हैं सीख के, अपनी रील्स एडिट करके जो ओरिजिनल कंटेंट में आ जाता है। थैंक यू सो मच सर, यू आर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन डिटेल। थैंक यू इरम। सर, एक्टिव वीडियोस मतलब, एक्टिव वीडियोस मतलब जो आपके पेज पे हो बेजाद, मतलब जो पेज है ना आपके, उसके ऊपर 5 वीडियोस हो। डिटेल से हम एक एक चीज देखेंगे, आप बेफिक्र रहे बेजाद। कौन कौन से कंट्री में, इंशाल्लाह, थैंक्स।
इब्रार माइक पे इंशाल्लाह लेंगे, अभी ये जस्ट बेसिक है, ये आपको लग रहा है क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ये हमें पता है कि कहाँ तक आपके रेलेवेंट क्वेश्चन है। हमें पता है कि ये कंटेंट के साथ साथ ये सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चन आपके खुद ब खुद क्लियर होते जाएंगे। और ये आपको बिल्कुल माइक पे भी लेंगे, उस पर भी आंसर करेंगे, बेफिक्र हो जाएंगे। मुजफ्फर, अगर किसी बंदे का कंटेंट ऑलरेडी एफबी पेज पे है तो क्या भी कॉपीराइट कंटेंट लगाया जा सकता है? नहीं, आपने ओरिजिनल पे ओरिजिनल करना है। और ये मजीद हम देखेंगे कल की क्लास में। स्ट्राइक हो तो इसको खत्म कैसे करते हैं, ये सारी चीजें बाद में करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी आईडी पर काम करें अभी। एक आईडी पर कितने पेजेस बन सकते हैं? 4-5 मैंने बताया कि बन सकते हैं। सर आप जैसे हमें काम करवाएंगे हम वैसे करेंगे शहजाद, बिल्कुल। अगर आप बिल्कुल काम करना चाहते हैं तो जैसे जैसे अभी 2 से 3 क्लासेस शायद मैं आपकी लूँ, उसके बाद समीर साहब आपकी क्लासेस लेंगे। आपने साथ साथ, यकीन करें, आप साथ साथ करते जाएं तो इस पे आपको अच्छी खासी ग्रिप हो जाएगी। और आपके खुद ब खुद ही सारे क्वेश्चन आंसर क्लियर होते जाएंगे। सर कल भी 9 बजे टाइम, ये समीर साहब से मैं कंफर्म करूंगा। बजाज आपको बताया तो है 5 एक्टिव वीडियोस, मतलब 5 एक्टिव वीडियोस। तो ये तकरीबन काफी सारे क्वेश्चंस हैं। ये एक भाई ने इंस्ट्रीम जी कंट्री, ये मुजफ्फर ने निकाल ली है। समझदार के लिए इशारा काफी होता है, उसने माशाल्लाह आपको निकाल के सेंड भी कर दी है। ये रील्स पर भी अर्निंग होती है आयशा? रिलेटेड टू द क्लास? क्या रिलेटेड टू द क्लास? इतने सारे मैसेज हैं, अगर मैंने इररेलेवेंट कहा है तो इररेलेवेंट ही होगा। कर दिया तो फिर इस टाइप। कोर्स का फ्यूचर स्कोप क्या है सर? ग्लोबल कंप्यूटर्स कोर्स का फेसबुक का स्कोप है। आपको ये 10 गुना ज्यादा अर्निंग देती है यूट्यूब से। आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, मैंने करवाया उसामा, आप शायद देर से आए हैं। मैं आसिफ जोया बात कर रहा हूँ, समीर साहब का मैं टीम मेंबर हूँ। और यहाँ पे हम फिजिकल क्लासेस जो है हमारे सिटी में, वो मैं कंडक्ट करता हूँ। सर हम ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं, गुड अब्दुल गफूर, बहुत अच्छी बात है, आप ओरिजिनल बनाते हैं तो। यस सर, यू आर राइट। नौफिल शामी, थैंक यू। नो सर, सबको नहीं बनाना आता यहाँ पेज, तो प्लीज पेज की सेटिंग, सेटिंग शूटिंग कोई नहीं होती है, जस्ट क्रिएट करना होता है पेज में भी। आप जस्ट यूट्यूब से वीडियो देखें, जस्ट क्रिएट करें, आगे की बात आप हम पे छोड़ दें, हम आपको बताएंगे वो सारी चीजें। ये सेटिंगें शूटिंगें, ये जो हम देखते हैं ना टिकटॉक पे बता रहे होते हैं, इधर उधर बता रहे होते हैं, ये सारी ऐसी चक्कर होते हैं। आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहे, मैं भी, ये सारी चीजें आपको ऐसे क्लियर होंगी इंशाल्लाह, हम अपना 100% देंगे, आप बेफिक्र रहें। टॉपिक आप कोई भी रख सकते हैं, वो बाद में देखेंगे, हाउ मच फेसबुक पेज और व्यूज, ये भी हम देखेंगे। डिफरेंट टाइम पे इनका क्राइटेरिया व्यूज के रिलेटेड चेंज होता रहता है। ओके, तो ये हमारी आज की क्लास थी, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो आपने नेक्स्ट क्लास तक वेट करना है, उससे पहले पहले आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ये जस्ट बेसिक है, जस्ट इसको अपने जहन में रखें, कल की क्लास में इसी को हम मजीद एक्सप्लेन करेंगे। ये पहली 2 क्लासेस हैं, ये काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं ये कल की क्लास में जब मैं आपको लेक्चर दूंगा तो ये क्लियर हो जाएंगे, आपने बेफिक्र रहना है। ये सॉरी, ये आपको क्लियर हो जाएंगे कल की क्लास में। यही 2 थ्योरी की क्लासेस है, उसके बाद हम प्रैक्टिकली वर्क की तरफ चलेंगे, ठीक है? तो ये रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। तो इस बेसिक क्राइटेरिया को अच्छी तरह आपने देखना है, ठीक है? थैंक्स टू गिव योर, थैंक यू इरम। सर जिशान सर, समी भी ये रायविंड जा रहे हैं, आप लेट शायद क्लास में आए हैं। सर समी जो हैं
वो 12 तारीख को वापस आएंगे, उसके बाद जो है क्लासेस आपकी सरसमी लेंगे। बिल्कुल, ये अभी तो क्योंकि जमात के साथ जाना था, कुछ दोस्त हमारे इंडिया से हैं, उनको ये नहीं पता होगा, हमारी तबलीगी जमात है रायविंड, वहाँ पे इज्तिमा है, तो वहाँ पे जा रहे हैं समी साहब। वो 4 दिन के लिए जस्ट अवेलेबल नहीं है, तो उसके बाद प्रॉपर ही आपकी क्लासेस को कंफर्म डेट्स के साथ और कंफर्म टाइम के साथ लेके चलेंगे, बेफिक्र रहें। आपको ना जिसमें अब्दुलरहमान सीखना होता है तो वो हर टाइम खुद ही ध्यान रखता है, यहाँ पे स्केड्यूल आगे पीछे होते रहते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमने कोशिश करनी होती है कि सबको फैसिलिटेट करें। तो जिसने सीखना होता है उसे वो इंतज़ार भी करता है, वो टाइम भी स्पेंड करता है, ठीक है, वो अपने आप को अ, हर कोशिश करता है कि वो सीख सके। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं। मैं कल की क्लास का तो ये बस कल की क्लास का टाइम बता देंगे, ठीक है, इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कल की क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।